जीवन में हर चीज़ का अपना महत्व या विश्वास होता है। हम इंडियंस इस चीज़ से भली भांति परिचित हैं। जितना बड़ा भारत है उतने ही अलग यहाँ के लोग हैं और उतने ही अलग उन सभी लोगों की परंपराएं और मान्यताएं हैं। हम भारतवासी इन मान्यताओं को सदियों से मानते आ रहे हैं, जैसे कि किसी शुभ कार्य में 10 या 50 नहीं बल्कि 11 या 51 रुपये ही क्यों दिए जाते हैं, या शाम होने के बाद घर में झाड़ू क्यों नहीं लगाए जाते हैं। आप भी ये जरूर सोचते होंगे आखिर क्यों ऐसे परंपराएं और मान्यताएं हैं जो सदियों से चलती आ रही है। सो हेलो गाइज, आप देख रहे हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ भारत के कुछ परंपराएं और मान्यताओं के पीछे के कारण और उनके पीछे के साइंटिफिक रीज़न। नंबर 1, अगर आप हिंदू हैं तो आपके घर पितृपक्ष में कौओं को खाना खिलाया जाता होगा, या किसी के मर जाने के 10वें दिन कौओं को खाना अर्पित किया जाता है। कभी सोचा है ऐसा क्यों किया जाता है? पुराणों के अनुसार एक बार भगवान इंद्र के पुत्र जयंत कौवे के रूप में थे और उन्होंने माता सीता को चोट पहुंचाई। तो भगवान राम ने अपने बाण से कौवे का एक आँख उसके धड़ से अलग कर दिया। फिर जयंत ने भगवान राम से माफ़ी मांगी और भगवान राम ने उन्हें वरदान दिया कि अगर कौवों को खाना खिलाया जाए तो उनके पूर्वजों तक पहुंचेगा। और माना जाता है कि त्रेता युग के बाद से कौवे हमारे पूर्वजों से संबंधित है। हम कौवों को अपने पूर्वजों की भूख शांत करने के लिए खाना खिलाते हैं। नंबर 2, ये भारत में एक आम मिथ है कि यदि आप सनसेट के बाद अपने घर में झाड़ू लगाते हो तो आपके घर की लक्ष्मी घर से बाहर चली जाती है, और ऐसे आप अपने घर में गरीबी को इनविटेशन दे रहे हैं। लेकिन इसके पीछे का कारण यह है कि पुराने ज़माने में जब बिजली नहीं होती थी और दिए या लैंप की रोशनी से जो घर की फर्श को अच्छे से देखने के लिए पर्याप्त नहीं थी, तो छोटे सोने के गहने या अन्य छोटी कीमती वस्तु झाड़ू करने के दौरान खो न जाए, इस कारण से लोग ने सनसेट के बाद झाड़ू नहीं लगाने की सलाह दी। नंबर 3, अक्सर जब हम रातों को नाखून काटते हैं तो आपके पेरेंट्स आपको नाखून काटने से मना करते होंगे और आप भी बिना बहस किए उनकी बात मान लेते हैं। पर क्या आपने कभी इसके पीछे का कारण जानने की कोशिश की है? तो इसके पीछे का कारण यह है कि पुराने समय में बिजली नहीं रहती थी और जब उस समय के लोग नाखून काटते थे तो उनके हाथ अक्सर कट जाते थे, और उस समय से यह अंधविश्वास फैला दिया गया कि रातों में नाखून काटने से आत्माएं अटैक कर सकती हैं। तभी से लेकर आज तक लोग रात में नाखून काटने से मना करते हैं। नंबर 4, हम इंडियंस जब भी किसी शादी या शुभ कार्य में जाते हैं तो शगुन के तौर पर 10, 50, 100 नहीं बल्कि इस राशि में 1 रुपये जोड़कर 11, 51, 101 या इससे भी ज़्यादा राशि भेंट करते हैं। लेकिन हम वो 1 रुपये आखिर क्यों जोड़ते हैं? 10, 50, 100 में शगुन क्यों नहीं दे सकते? इसके पीछे के कारण यह है कि हम यह शगुन या राशि किसी भी कार्य की शुरुआत में देते हैं, और ये माना जाता है कि किसी भी चीज़ की अच्छी शुरुआत जीरो से कैसे हो सकती है, क्योंकि जीरो किसी भी चीज़ के अंत को दर्शाता है। इसीलिए हम 1 रुपये जोड़ कर देते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ की शुरुआत 1 से होती है और ये शुभ माना जाता है। इसके पीछे का एक और कारण यह है कि 100, 200, 500 ये अंक डिवाइड किए जा सकते हैं, लेकिन अगर हम इसमें 1 रुपये जोड़कर 101, 201 या 501 कर दें तो ये इंडिविजुअल हो जाते हैं, और यह माना जाता है कि गुड विशेष और गुड लक ब्लेसिंग इंडिविजुअल रहते हैं। नंबर 5, जब भी हम कहीं जाते हैं और अगर पवित्र नदी दिख जाए जैसे कि गंगा, यमुना, कावेरी, सरस्वती, तो हम उसमें सिक्के डालते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम उसमें सिक्का क्यों डालते हैं? आप तो यही सोचते होंगे कि इसे शुभ माना जाता है और इससे आपका भाग्य मजबूत हो सकता है। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि पुराने समय में स्टील के नहीं बल्कि तांबे के सिक्के होते थे जो पानी के अंदर के बैक्टीरिया को खत्म करने का काम करते थे।
यह हमारी सेहत के लिए भी काफ़ी लाभकारी होते थे। नदी के पानी को शुद्ध करने के लिए लोग नदी में सिक्के फेंकते थे। नंबर 6, आप अपने एग्ज़ाम देने या कहीं भी शुभ कार्य में जाते हैं तो आपके बड़े आपको ज़रूर कहते होंगे कि दही शक्कर खाते जाओ, क्योंकि इससे तुम्हारा दिन अच्छा बीतेगा और भाग्य अच्छा होगा। लेकिन इसके पीछे का कारण यह है कि पुराने समय में जो लोग बाहर जाते थे तो उन्हें पैदल चलकर ही अपना सफ़र तय करना पड़ता था। वे दही खाकर इसलिए जाते थे क्योंकि दही में विटामिन बी, पोटेशियम, मैग्नीशियम जैसे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए एक कूलेंट का काम करता है और गर्मी से लड़ने में मदद करता है। और चीनी में ग्लूकोज की मात्रा अधिक पाई जाती है, और अगर दही चीनी मिलाकर खाया जाए तो वो हमें बहुत देर तक एनर्जी भी देती है और हमारे कंसंट्रेशन और मेमोरी रिटेंशन को बढ़ाती है, जिससे कि हम अपने एग्ज़ाम में फोकस कर पाते हैं। नंबर 7, आखिर सबके घर के दरवाज़ों पर नींबू मिर्ची क्यों टांगी जाती है? इसके पीछे माना ये जाता है कि इससे हमारे घर में बुरी शक्तियों का प्रवेश नहीं होता है, या बहुत से लोग बुरी नज़र से बचने के लिए भी टांगते हैं। लेकिन इस टोटके का एक बहुत ही खास साइंटिफिक रीज़न है जो कि ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होगी। नींबू और मिर्ची में साइट्रिक एसिड भरपूर मात्रा में पाई जाती है, जो कि बाहर से आने वाले बैक्टीरिया या अन्य कीड़े मकोड़ों को खत्म करने का काम करती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। अगर आप इन मिथ्स के पीछे का सच और साइंटिफिक रीज़न अपने पेरेंट्स या दोस्तों को बताना चाहते हैं तो आप उनको ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट।